बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 किस्म के रेशा कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी होने वाली है। आप सबको बहुत पसंद भी आएगी और आपके बहुत काम भी आएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बोनलेस चिकन होता है उसका कीमा घर में ही रेडी किया था। बाहर बाज़ार का कीमा यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा पतला होता है, तो कबाब बनाने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे कीमे में सबसे पहले मैंने ऐड किया है प्याज, ग्रीन चिलीज़ एंड धनिया वगैरह। थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर लीजिए, उसको चॉप करना है और ऐड कर लेना है। प्याज का पानी आपने निकाल लेना है अच्छे से, किसी भी कपड़े में ऐड करके चॉप करने के बाद पानी निकाल के उसके बाद ही आपने ऐड करना है। उसके बाद ऐड होंगे कुछ मसाले नॉर्मल, रेड चिली पाउडर, नमक वगैरह, गर्म मसाला, ये सब ऐड कर लीजिए। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है व्हीट फ्लोर आप 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर बाद में अगर मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आटे को तो ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा आटा ही ऐड नहीं कर देना आपने, कि बाद में कबाब खाते वक्त आटे का ही आपको टेस्ट आए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके साथ जो कबाब की रेसिपीज़, बहुत सारी कबाब की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, बहुत नए और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। ये बिल्कुल नया तरीका है हट के। बाइंडिंग के लिए मैंने पहली बार यहाँ पे आज आटा यूज़ किया। अदरवाइज़ आप मेरी पिछली रेसिपीज़ देखेंगे तो आप देखेंगे मैं उसके अंदर हमेशा ब्रेड क्रम्स ऐड करती हूँ कबाब बनाने के लिए। कबाब बनाने के लिए आप बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा सबसे पहले घी ऐड कर लीजिए, 1 से 2 टेबलस्पून। उसके बाद आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट बेहतर यही रहेगा या ब्रेड क्रम्स यूज़ कीजिए या आटा यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे कीमा हो चुका था परफेक्टली अच्छे से मिक्स। अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम कबाब बना रहे हैं, जैसे आप शामी कबाब खाते हैं वही साइज़ का हम कबाब बनाएंगे, उसी शेप का गोल कबाब बनाने लगे हैं हम। उसके बाद आप इसी कीमे से कोफ्ता कबाब बना सकते हैं, सीख कबाब बना सकते हैं। सीख कबाब बनाना भी मैं आप लोग को बताऊँगी। सबसे आसान तरीका सीख कबाब बनाने का, बिना सीख यूज़ किए। और गोला कबाब भी बनाना बताऊंगी, बगैर वो जो स्टिक होती है वो यूज़ किए। कोई भी स्टिक आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको घर में सीख बनाने का सबसे आसान तरीका भी बताया हुआ है। आप जाके मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं अगर आपको सीख घर में बनानी है तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम ये पहले कबाब की शेप देंगे। आप चाहें तो इनको ऐसे शेप देने के बाद थोड़ा सा इनको कच्चा पका लीजिए तवे के ऊपर। 10 to 20% कुक कर लीजिए कबाब को। अगर आपने स्टोर करना है ऐसे तो 10 to 20% कुक कर लीजिए दोनों साइड से। उसके बाद आप किसी भी बॉक्स में ऐड करके अच्छे से कवर करके फ्रीज़र में इसको स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के लिए आप ये सारे कबाब स्टोर कर सकते हैं। जब भी अचानक मेहमान आ जाए, दावत हो या ईद का मौका हो, या अगर आपका ही कोई दिल करे कुछ नमकीन खाने का, अच्छी सी कोई डिश बनाने का, तो आप फ़ौरन कबाब चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं फ्राई करके। इसका मसाले वाला सालन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले जो कबाब बनाने थे शेप के, वो पहले कबाब हमने बना लिए। अब साइड पे रख देते हैं उसको फ्रिज के अंदर थोड़ा सेट होने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट जो हम कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता रही हूँ हाथों से सीख कबाब को शेप देने के लिए। जैसे सीख कबाब आप बनाते हैं जो सीख यूज़ करके बनते हैं, वही आप हाथों से आसानी से शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने इसी तरीके से शेप देनी है आसानी से हाथों से, और आपके सीख कबाब हो जाएंगे रेडी। जो ऊपर निशान देने हैं वो आप फॉक यूज़ कर सकते हैं, या जो ग्रिल होती है जिसके हम तवे पे बनाएंगे, आप डायरेक्ट ऑयल में ऐड करना चाहते हैं पैन के अंदर, तो उससे पहले इसको थोड़े से निशान ऐड कर लीजिए ग्रिल की मदद से या फॉक की मदद से। तो वो आप कर सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिए, वो तरीका भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। अब हमने दूसरे कबाब भी बना लिए। अब चलते हैं जो हमने थर्ड कबाब बनाना है उसकी तरफ। तो यहाँ पे मैं गोला कबाब बना रही हूँ। गोला कबाब के लिए भी सीख यूज़ होती है, तो यहाँ पे सीख के बगैर हम गोला कबाब बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप शेप दे सकते हैं। मतलब कीमा अगर परफेक्टली आपने मिक्सचर रेडी कर लिया कबाब का, तो आप कोई भी कबाब बना लीजिए तो वो शेप जो है वो होल्ड रहेगी, ख़राब नहीं होगा कबाब। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि कीमे के अंदर आप जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो लिक्विड नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर प्याज ऐड किया चॉप करके, आप कोई भी कपड़ा यूज़ कीजिए, प्याज का सारा पानी निकाल लीजिए, उसके बाद ही प्याज ऐड कीजिए। मैंने ऐसे ही ऐड किया है। पानी वाला प्याज आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे हमने जो तीसरा कबाब बनाना था वो भी बना दिया। स्टोर करने का तरीका मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। तो
तो अब इन कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। कबाब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। बाकी जो कीमा बचा वो आप कोई भी कबाब दोबारा बना के फ्रिज में रख दीजिए स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गोला कबाब फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कर दीजिए और कबाबों को फ्राई होने के लिए रख दीजिए। आप चाहें तो इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं और थोड़े से ऑयल पे भी, तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो अगर आपकी जब तक कबाब फ्राई होते हैं किसी और रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। और इस रेसिपी में आप लोग को एक और फ़ायदा, मतलब एक और इंटरेस्टिंग बात है इस रेसिपी की कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं कीमे में, आप देख सकते हैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे कबाब बनाने के लिए कीमे में ऐड किए थे वो नॉर्मली सब कुछ आपके पास किचन में अवेलेबल होगा। सिर्फ आपने कीमे में वो सब चीज़ें मिक्स करनी है। बाइंडिंग के लिए आटा तो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं वही आटा ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं होगी और आप बहुत ही मज़ेदार कबाब बना लेंगे। जो बाहर से आप खाना पसंद करते हैं चीज़, अगर वही चीज़ आप कम पैसों में घर में बना लें तो आपका भी फ़ायदा आपके बजट के इन भी रहेगा और घर में भी सब बहुत शौक से खाएंगे और आपसे फरमाइश पे बार बार ये रेसिपी ज़रूर बनवाएंगे आपके घर वाले। तो यहाँ पे हमने पहले जो कबाब ऐड किए थे वो फ्राई कर लिया, अब दूसरे कबाब ऐड कर दिए। तो आप इसी तरीके से कोई भी कबाब बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ गई होगी हर चीज़ की। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा एक और कुकिंग चैनल है हबीबा का किचन के नाम से, जिस पे मैं मीठे की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ है मेरे उस चैनल पे भी, मीठे की बहुत सारी केक की रेसिपीज़ है, मफ़िन्स की रेसिपी है, हर रेसिपी आपको मिल जाएगी उस चैनल पे। और नमकीन की आपको इस चैनल पे हर रेसिपी मिल जाएगी। दोनों चैनल की रेसिपी ज़रूर देखिए, जो आपको पसंद आए अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे शेयर किया कीजिए ताकि मुझे आपकी पसंद और नापसंद का पता हो, फिर मैं उसका ख्याल रखते हुए आपसे आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर करूँ। तो दोनों कबाब हमने फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी शाइन है और कबाब बहुत ही परफेक्टली बने हैं। शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। आप कबाब को फ्रिज में, फ्रीज़र में रख दीजिए। जब अगर आपने थोड़ा सा टाइम आपको लगे उनको फ्राई करने में तो आप उनको फ्रिज पे रख सकते हैं ताकि उनकी शेप ख़राब ना हो। तो यहाँ पे अब जो हमने थर्ड कबाब बनाए थे, सीख कबाब, वो ऐड कर दिए। इनको फ्राई कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने सीख कबाब पे थोड़े से निशान, डिज़ाइंस वगैरह ऐड करने हैं आप वॉक यूज़ कर लीजिए या फिर आप ग्रिल यूज़ कर लीजिए। अगर आपको उसका तरीका चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, आपको वो सारा मेथड मिल जाएगा मेरी रेसिपीज़ में पिछली। तो यहाँ पे कबाब हो चुका है अच्छे से फ्राई। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब आप लोग इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।